हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य। इससे पहले आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक सीरीज़ में और डिस्कस किया है, उस सेशन को आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्कंदगुप्त की माता का क्या नाम है, या स्कंदगुप्त की माता का नाम बताइए। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है स्कंदगुप्त नाटक, जिसमें समाज की स्थिति कंडीशंस के बारे में जिसका वर्णन किया गया और ये बताया गया कि सुख जो है वो सिर्फ एक मादक पदार्थ है। सुख क्या है, व्यक्ति को एक तरीके का एक नशीला पदार्थ है और कुछ नहीं है, एक अधिकार मात्र है और कुछ नहीं है। तो इसके ऑप्शन है अनंत देवी, देवकी, जयमाला और विजया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवकी। स्कंदगुप्त की माता का नाम है देवकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, या सरस्वती का प्रकाशन वर्ष क्या है। सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1902, 1907, 1900 और 1903। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत उलझाव वाला है। जैसे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, यदि बात प्रकाशन वर्ष की आए तो इसका प्रकाशन सबसे पहले 1900 में हुआ था। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो 1900 में इलाहाबाद से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जैसे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में आया था तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या हुआ था, 1903। वैसे इसको कंपटीशन में 1903 ही माना है, तो आप 1903 ही याद रखेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1903। और इसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, लाल पान की बेगम के रचनाकार का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो लाल पान की बेगम का रचनाकार आपको बताना है। एक बार आप आंसर सोच लें अपने आप में, मन में, कि लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है। इसके बारे में फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। इन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे इनकी और भी रचनाएं ठुमरी है और परती परिकथा है। ऐसी इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंबुक का क्या अर्थ है। जंबुक का क्या अर्थ है। जंबुक का अर्थ होता है क्या, पढ़ेंगे ऑप्शन, भालू, गीदड़, लोमड़ी या शेर। तो जंबुक का अर्थ होता है ऑप्शन बी, गीदड़। जंबुक का क्या अर्थ होता है, गीदड़। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन 5, संस्कृति और साहित्य के रचनाकार। ऑप्शन पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृति और साहित्य जो है उसके रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स। तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति और साहित्य के इन्होंने इसकी रचना की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अमरकांत के साथ अपने किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जो ये अपने है यहाँ पर किसको कर लेना, किसको। तो अमरकांत के साथ किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन, नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह या श्रीलाल शुक्ल। तो जो अमरकांत थे इनका जन्म 1921 में हुआ था स्टूडेंट्स। एंड ये गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था 2007 में, और 2008 में इनको मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनके साथ किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार उस समय, श्रीलाल शुक्ल को।
एंड इनका निधन हो गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन दोनों को 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आप ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी के रचनाकार का नाम बताइए। शेखर एक जीवनी, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, आज्ञे, रामनाथ सुमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आज्ञे। एंड शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन हो गए? आज्ञे। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है इसमें आज्ञे से कि कंपटीशन में दे देगा आपको कि आज्ञे का पूरा नाम क्या है, और 4 ऑप्शन रख देंगे आपके सामने, तो इनका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। बहुत बड़ा सा नाम है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा एंड चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। ये सुपर टेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एंड आज की वीडियो में आपका जो स्कोर होता है आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 15 आपका जो स्कोर होता है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हुआ इसके बारे में भी आप बताएंगे, जिससे हम उसी तरीके के क्वेश्चंस फिर आगे की सीरीज में लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक हैं कुबेरनाथ जोशी, कुबेरनाथ, शरद जोशी, विवेक राय या विद्यानिवास मिश्र। एक बार फिर से ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक कौन हैं? कुबेरनाथ, शरद जोशी, विवेक राय या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यानिवास मिश्र। जो विद्यानिवास मिश्र हैं इन्होंने निबंध ज़्यादा लिखे हैं, और कैसे निबंध लिखे हैं? वो भी ललित निबंध लिखे हैं। ललित निबंधों के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, एंड आदिकाल के ये कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का बदल गया किसकी रचना है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। सिक्का बदल गया, ये एक रचना है कि सिक्का बदल गया, और किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। इस ये जो रचना है सिक्का बदल गया, ये जो कहानी है इनके कहानीकार हैं कृष्णा सोबती। तो इस कहानी में क्या दर्शाया गया है? जैसे हमारे देश का जब विभाजन हुआ था ना, भारत का विभाजन जब हुआ था, उससे पहले यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, विश्व बंधुत्व की भावना से, भाईचारे की भावना से रहते थे। लेकिन जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि जो हिंदू मुस्लिम थे उनमें आपस में भेदभाव पैदा हो गया, और अगर मन में भी नहीं था तो भी उनकी मजबूरी बन गई अलग होना। कुछ तो यहीं पर रह गए, लेकिन जो का विभाजन के समय हमारे भारत को छोड़कर गए थे उनके मन में भी एक तरीके की दुख था कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, लेकिन क्या होता कि उनकी मजबूरी थी। इसलिए उस समय की घटनाओं का, उस समय जो हुआ था उन घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है, और इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया मतलब जो अपने थे, जो हमारे साथ मिलजुल कर रहते थे, वो लोग बदल गए, और बदल क्यों गए? उनकी भी मजबूरी बन गई थी बदलना। तो ये किसकी रचना है सिक्का बदल गया? कृष्णा सोबती की। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? भारत विभाजन के समय का वर्णन। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। तो ये उसने कहा था जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा ज़रूर। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है कि अब इसमें एक प्रेम कथा का भी वर्णन है, जिसमें लैला सिंह इसका मुख्य पात्र है। जो मुख्य पात्र है उसका नाम है लैला सिंह, और एक लड़की होती है, तो लैला सिंह उससे मिलते हैं, और बाद में जब पता लगता है, जब उनकी शादी अलग अलग जगह हो जाती है, तो पता लगता है कि वो जो लड़की होती है उसके हस्बैंड, पति जो होते हैं, वो लैला सिंह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर नियुक्त होते हैं। तो वो लड़की उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति की, मेरे सुहाग की तुम रक्षा करना। तो लैला सिंह जो होते हैं
वो उस लड़की के स्वाब को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं और उसको बचा लेते हैं। ये कहानी आप बहुत बड़ी है और अच्छी है, डिटेल में पढ़ना कभी, या फिर आपको मेरे थ्रू पढ़नी हो, मैं यहाँ चर्चा करूँ उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, गोदान कहानी का नायक कौन है? गोदान कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन मालती, होरी, राय साहब या गोबर। तो जो गोदान कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है, इसने बहुत ख्याति प्राप्त की है और मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है। एंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होरी। और ये जो गोदान कहानी है इसमें कृषक की परिस्थिति, जो कृषक होता है, किसान होता है, उसकी मजबूरियां, उसकी परिस्थिति, उसका जीवन कैसा होता है, इसका बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। यदि आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे, इतना मार्मिक, बिल्कुल वास्तविक चित्रण इसमें, जैसे समझो वो घटनाएं हमारी आंखों के सामने हुई हैं। कभी आपको वक्त मिले तो इसको भी पढ़ना। वैसे मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कफन है, गोदान है, और भी हैं बहुत अच्छी अच्छी सभी कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग है सब। नेक्स्ट, बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा होती है? काली की, गणेश की, सरस्वती की या लक्ष्मी की? तो बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा होती है? सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति अध्यापक पूर्ण सिंह की है? सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता या उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन इसलिए ज़्यादा रखे हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएं। जैसे अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं इनको सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं वैसे, तो सरदार पूर्ण सिंह या अध्यापक पूर्ण सिंह की ये सभी रचनाएं हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी, क्योंकि सच्ची वीरता भी इनकी रचना है, मजदूरी और प्रेम भी रचना है इनकी, आचरण की सभ्यता इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान मोस्ट इम्पोर्टेंट, पवित्रता इम्पोर्टेंट, ये सभी रचनाएं इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं मैंने यहाँ ली हैं। तो एक बार और पढ़ लेंगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस एकदम लर्न हो जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन 15 है, रामविलास शर्मा को किसके रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? ऑप्शन भाग्यवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी। रामविलास शर्मा जो थे इनको प्रसिद्धि किसके रूप में प्राप्त हुई थी? मार्क्सवादी के रूप में। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो आप अपने आप ही कर देंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। गुड डे, टेक केयर, कीप सोशल डिस्टेंस एंड कोरोना काल चल रहा है, इस वायरस से बचें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है।